हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर कन्वर्सन। तो आज का क्वेश्चन है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्सन, यानी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं बताती हूं शॉर्ट ट्रिक। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है 1110.10 बेस 2, यानी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर पर कन्वर्ट करने की जो तरीका है वो है, जो ऑक्टल नंबर की बेस होते हैं वो 8 होते हैं 0 से 7 तक, और बाइनरी नंबर की बेस जो 7 होता है वो है 2^0, 2^1 और 2^2, क्योंकि 2^0 होता है 1, 2^1 होता है 2 और 2^2 होता है 4। तो 4 + 2 + 1 7। तो यहाँ पर 3 डिजिट मिलकर 7 हुआ है। तो जो बाइनरी नंबर है उसको भी हम 3 डिजिट में भाग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1110.10। तो पॉइंट की बात, 2 संख्या है 10, उसे 3 संख्या करने के लिए एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो एक 0 उसके राइट साइड पे लिख देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 संख्या 100। उसके बाद पॉइंट की लेफ्ट साइड में पहले 3 डिजिट लेना पड़ेगा। तो पॉइंट के लेफ्ट में 0 1 1 3 डिजिट हो गया, तो रह गया कितना 1। तो 1 है, उसे 3 डिजिट करने के लिए 2 0 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर नंबर की लेफ्ट साइड में जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 2 0 ले लिया, तो हो गया 3 संख्या। तो उसके बाद जो 3 डिजिट हो गया, उस बाइनरी वैल्यू को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं 100। जो यहाँ पर नंबर है उसके नीचे 100 लिख देना है, और जिस नंबर के नीचे 1 होगा उस नंबर को हम लेंगे। तो 4 के नीचे 1 है तो हम लेंगे 4। तो यहाँ पर 4 हुआ है, तो 100 उसके ऑक्टल नंबर हुआ है 4। अब लेते हैं 110। तो 110 जिसके नीचे 1 है हम उस नंबर ही लेंगे। तो यहाँ पर 4 के नीचे एक 1 है और 2 के नीचे एक 1 है, तो 4 + 2 होता है 6। तो यहाँ पर 110 होता है 6। उसके बाद है 001। तो 001, तो हम 4 के नीचे 0 है तो नहीं लेंगे, 2 के नीचे 0 है नहीं लेंगे, 1 के नीचे 1 है तो हम 1 लेंगे, तो = 1। तो 001 हो गया है 1। तो ये आप ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। देयरफॉर 1110.10 बेस 2 यानी बाइनरी नंबर अब हो गया है 16.4 बेस 8 ऑक्टल नंबर। तो ये होता है शॉर्ट ट्रिक पर आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं और एक बार बता देती हूँ। पहले जो बाइनरी नंबर है उसे 3 डिजिट करके ले लेना है। तो पॉइंट की राइट में जो डिजिट है उसको 3 डिजिट करने के लिए उसके राइट साइड में 0 ऐड करना पड़ेगा, और पॉइंट की लेफ्ट साइड में 3 डिजिट करने के लिए पॉइंट की लेफ्ट साइड में 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इसी तरह 3 डिजिट करके भाग कर लेने पर उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था शॉर्ट प्रोसेस में। इस प्रोसेस से आप MCQ में जल्दी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नंबर पर क्वेश्चन आने पर आप उस शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते हो, तब आपको लॉन्ग ट्रिक से करना पड़ेगा। तो लॉन्ग ट्रिक है प्रोसीजरस। पहला पॉइंट, फर्स्ट द बाइनरी नंबर्स हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय देयर पोजिशनल वैल्यूज एंड कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बाय एडिशन। तो पहले जो बाइनरी नंबर है उसकी पोजिशनल वैल्यू के साथ मल्टीपुल करके उस प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद वो डेसिमल नंबर पर कन्वर्ट होंगे। उस डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर इक्वल होंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर बाय 8 into octal number in the process of division or multiplication respectively integer and fraction। यानी उसके बाद उस डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उसे 8 द्वारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना पड़ेगा। इंटीजर पर डिवीजन करना पड़ेगा और फ्रैक्शन पर मल्टीप्लिकेशन, तब आएगा ऑक्टल नंबर। आप इन दोनों पॉइंट की मदद से आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम उसी एग्जाम्पल को ही लेंगे 1110.10 बेस 2, यानी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसकी जो सॉल्यूशन है वो है, पहले बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल। तो आप सॉल्यूशन करते हैं। इंटीजर नंबर की जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो होता है राइट से लेफ्ट की तरफ 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 ऐसे ही। और पॉइंट की बात, यानी फ्रैक्शनल नंबर की जो पोजिशनल वैल्यू होता है वो होता है 2^-1, 2^-2 ऐसे ही। तो क्वेश्चन लिख देते हूँ 1110, तो 1110 और 0.10। उसके बाद वो बाइनरी नंबर और पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो = 1 × 2^3 + 1 × 2^2 + 1 × 2^1 + 0 × 2^0 + 1 × 2^-1 + 0 × 2^-2 = 1 × 2^3 मतलब 8 + 1 × 2^2 मतलब 4 + 1 × 2^1 मतलब 2 + 0 × 2^0 मतलब 1 + 1 ×
-1 मतलब 1/2 प्लस 0 इंटू 2⁻⁻2 मतलब 1/4 इक्वल्स टू 8 + 4 + 2 + 0 + 1/2 प्लस 0 इंटू 1/4 0। तो इक्वल्स टू 8 + 4 + 2 होता है 14 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 14 + 1/2 मतलब 0.5। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद होता है 14.5। तो ये होता है डेसिमल नंबर। नाउ 14.5 यानी जो डेसिमल नंबर आया है उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 14.5 पर 14 होता है इंटीजर नंबर और 0.5 होता है फ्रैक्शनल नंबर। तो जो इंटीजर नंबर है उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 14 को आप 8 से डिवाइड करते हैं। 8 × 1 होता है 8 और 14 से 8 बाद जाने पर रहता है कितना 6 और उसके बाद 8 × 0 0 होता है और रहता है रिमाइंडर 1। तो 1 और 6 इसे एंड से फर्स्ट तक काउंट करना पड़ता है। 1 6 ये होता है ऑक्टल नंबर और फ्रैक्शनल पर होता है 0.5 बेस 10 यानी डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शनल नंबर पर होता है 0.5 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 0.5 × 8 होता है 4.0। तो पॉइंट की बाद जब 0 आ जाता है तब ए और कैलकुलेशन नहीं होता है तो रिमाइंडर रहता है 4। तो 4 बाहर जाती है तो आंसर होता है 0.4। ये होता है ऑक्टल नंबर। तो देयरफॉर 14.5 यानी जो डेसिमल नंबर था अब हो गया है 16.4 ऑक्टल नंबर पर। सो 1110.10 यानी बाइनरी नंबर हो गया है ऑक्टल नंबर पर 16.4 बेस 8 ऑक्टल नंबर। ये होता है आंसर। हमारे जो आंसर है वो करेक्ट हुआ क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस पर भी आंसर आया है 16.4 और शॉर्ट ट्रिक पर भी आंसर आया है 16.4। तो हमने लॉन्ग और शॉर्ट ट्रिक दोनों से बाइनरी से ऑक्टल पर कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना और ऑक्टल नंबर सिस्टम जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।